हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल नया अनुभव पर। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की पत्नी का नाम शैव्या था। राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या को विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण सभी भोग विलास की चीजें प्राप्त होने के बाद भी राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या हमेशा चिंता में रहा करते थे। राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि उसकी मृत्यु होने के बाद उसके लिए और उसके पूर्वजों के लिए पिंडदान कौन करेगा। पुत्र के बिना किस प्रकार मैं देवताओं और पितरों का ऋण चुका सकूंगा। एक दिन राजा सुकेतुमान इन्हीं चिंता में परेशान होकर घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चल पड़ा और विचार करने लगा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए फिर भी मुझे संतान सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ। इन्हीं विचारों में मगन राजा वन में बहुत दूर तक निकल गया। अब भूख और प्यास से व्याकुल राजा पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगा। तभी राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जिसके चारों तरफ बहुत से ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनियों को देखकर राजा सरोवर के समीप पहुंचा और उन सभी को आदरपूर्वक प्रणाम कर वहीं बैठ गया। राजा ने मुनियों से कहा, हे महाराज, आप सभी कौन हैं और इस वन में यहाँ किस परियोजना के लिए आए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा, हे राजन, आज संतान सुख देने वाली पौष पुत्रदा एकादशी है और हम सभी सरोवर में स्नान के लिए यहाँ आए हुए हैं। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और ऋषि मुनियों से प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है, कृपा कीजिए और मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। राजा को दुखी देखकर मुनियों ने उससे कहा, हे राजन, आज पौष पुत्रदा एकादशी है जो संतान सुख देने वाली होती है, इसलिए आप भी आज का व्रत अवश्य रखें। भगवान की कृपा से जल्दी ही आपको पुत्र प्राप्ति होगी। मुनियों के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और उसे उसी दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। इसके बाद मुनियों को प्रणाम कर राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या का ये पुत्र आगे चलकर अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक राजा बना। मान्यता है, जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में धरती को त्याग कर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल नया अनुभव को सब्सक्राइब करें।